स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सन 1988 का अक्टूबर महीना था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में ठंडी हवा और कोहरे का जाल हर ओर फैला था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव गिरिपथ अपनी पुरानी कहानियों, रहस्यमयी जंगलों और एक वीरान हवेली के लिए काफी मशहूर था। मगर कोई भी बाहरी इंसान उस हवेली के पास नहीं जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां कोई चीज रहती है, कोई आत्मा, कोई पिशाच या शायद कुछ और, जिसे समझना इंसानों के बस से बाहर है। शहर के मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता विवेक चौहान को जब गिरिपथ हवेली के रहस्य के बारे में पता चला तो उसमें एक अलग ही आकर्षण जागा। वो लोगों को डर की असलियत दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिमाग का वहम होते हैं, वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था। विवेक अपने दो साथियों के साथ गिरिपथ की ओर निकल पड़ा। राहुल, उसका कैमरामैन, और मेघना, उसकी रिसर्च पार्टनर। दिल्ली से ट्रेन द्वारा वे तीनों पहले देहरादून पहुंचे और वहां से लोकल जीप में बैठकर पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए गिरिपथ की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद खतरनाक था। एक ओर गहरी खाई और दूसरी ओर जंगल। सूरज ढल चुका था और कोहरा धीरे धीरे चढ़ रहा था। जीप वाला बोला, साहब, हवेली का रास्ता मैं रात को नहीं जाता। वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार तो लोग गायब भी हो जाते हैं। विवेक ने हंसते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, हम वहां एक रात के लिए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है बस। जीप वाले ने गहरी सांस ली, फिर बोला, जैसी आपकी मर्जी, मगर याद रखिए, हवेली का दरवाजा अगर रात को अपने आप खुले तो वापस मुड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। लगभग 9 बजे रात को वे गिरिपथ पहुंचे। गांव एकदम शांत था। कहीं कहीं जंग लगे लालटेन जल रहे थे, जिनकी पीली रोशनी धुंध में गुम हो रही थी। गांव वालों ने उन्हें देखा, मगर कोई उनसे बात करने नहीं आया। एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई और धीरे से बोली, मत जाओ वहां जो गया वापस नहीं आया। विवेक ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर पर पहाड़ की ढलान पर एक पुरानी काली और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, राजगढ़ हवेली। इसके बारे में कहा जाता था कि 1857 के आसपास ये हवेली बनी थी और इसके अंतिम मालिक ने खुद को हवेली की तीसरी मंजिल से कूदकर मार डाला था। तब से वो हवेली बंद थी, मगर रात के अंधेरे में अक्सर वहां से किसी महिला की चीख सुनाई देती थी। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर मोटा ताला लगा था, जिसे विवेक ने तोड़ने के लिए औजार साथ लाए थे। कोई पुलिस यहां नहीं आने वाली, डर किस बात का, उसने कहा और ताले को काट डाला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई सदियों पुराना डर बाहर आ रहा हो। राहुल ने कैमरा चालू किया और मेघना ने नोट्स बनाना शुरू किया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सड़े हुए मांस की गंध आई। दीवारें फटी हुई थीं, फर्श पर काई जमी थी और हर ओर मकड़ी के जाले थे। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज थी वो था एक बड़ा पुराना शीशा, जिसमें उनका प्रतिबिंब कुछ अजीब रूप में दिख रहा था। मेघना बोली, विवेक, ये शीशा, इसमें मेरी आंखें काली क्यों दिख रही हैं? विवेक हंसा, ये पुराना शीशा है, रिफ्लेक्शन बिगड़ा हुआ होगा। मगर उस रात जब तीनों ने हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर अपने कैमरे लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू की, तभी अचानक तीसरी मंजिल से एक महिला की चीख सुनाई दी, इतनी तेज और दर्दनाक जैसे किसी की जान जा रही हो। राहुल का कैमरा अपने आप ऑन होकर ऊपर की ओर घूम गया। विवेक चौंक गया। कोई है वहां? उसने जोर से पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी आई। और तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि हवेली की पुरानी दीवारें कांप उठीं। लोहे की चिटकनी अपने आप सरक गई और एक गूंजदार आवाज पूरे हॉल में फैल गई, जैसे किसी ने कान में चीख मार दी हो। मेघना की चीख निकल गई, विवेक, ये क्या था? विवेक दरवाजे की ओर भागा, उसे धक्का दिया, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जड़ हो चुका था। राहुल, देखो, कहीं पीछे से कुछ है क्या? राहुल टॉर्च लेकर पीछे गया, पर कुछ नहीं दिखा। सिर्फ दीमक खाई लकड़ी, फटी हुई छत और कोनों में अंधकार की परतें।
तभी मेघना ने धीमे स्वर में कहा, विवेक, दीवार पर कुछ लिखा है। तीनों ने मिलकर दीवार पर पड़ी दरारों के पास देखा। धूल झाड़ी गई तो एक लाल रंग से लिखी इबारत दिखी, जो अंदर आए वो वापस न जाए। ये इबारत किसी ताजे खून से लिखी मालूम होती थी। विवेक का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। ये किसी गांव वाले की डराने की चाल हो सकती है। हमें यहाँ की सच्चाई रिकॉर्ड करनी है, डरना नहीं है। राहुल ने कहा, सच कहूं विवेक, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कोई बात है यहाँ? हवा भी भारी लग रही है। विवेक ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो ऊपर चलते हैं जहां से वो चीख आई थी। शायद कोई जानवर घुस आया हो। वो तीनों टॉर्च की रोशनी में पुराने सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं, जैसे वो तीनों की मौजूदगी से नाराज हों। ऊपर पहुंचते ही सामने एक लंबा गलियारा था, जिसमें कई दरवाजे थे, सभी बंद। मेघना ने पहला दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और धूल भरी किताबें थीं। दूसरा कमरा खोला गया। वहां एक पुराना झूला लटक रहा था और उसके नीचे एक गुड़िया पड़ी थी। मगर जैसे ही राहुल ने उस गुड़िया को कैमरे में कैद किया, झूले ने बिना हवा के अपने आप हिलना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, विवेक, देखो, कोई है यहाँ। तभी एक और चीख पूरे गलियारे में गूंजी, अब की बार और भी करीब, जैसे किसी ने कान में चीखा हो। चीख के साथ ही हवेली की लाइटें, जो उन्होंने जनरेटर से जोड़ी थीं, अचानक बंद हो गईं। टॉर्च की रोशनी ही अब एकमात्र सहारा थी। और फिर एक दरवाजा अपने आप खुला। उसमें से निकलती काली परछाई दीवार पर पड़ रही थीं। कोई लंबा, दुबला सा, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, चेहरा अस्पष्ट और आंखें नहीं थीं, बस दो काली, गहरी गुफाएं। विवेक ने हिम्मत करके पूछा, कौन है आप? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सरसराहट, जैसे कोई रेंगता हुआ उनके पास आ रहा हो। मेघना ने कांपती आवाज में कहा, वो हमारे पास आ रहा है विवेक, वो चीज हमारे पास आ रही है। राहुल ने कैमरा उसी पर फोकस किया, मगर कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। स्क्रीन पर वो परछाई नहीं थी, बल्कि एक बुरी तरह जली हुई औरत का चेहरा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठों पर जलते हुए कोयले जैसे निशान थे। वो स्क्रीन से निकलकर जैसे सीधे राहुल की आंखों में घुस गई। राहुल जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। मैं कुछ नहीं देख पा रहा, मेरी आंखों में जलन हो रही है। विवेक ने उसे पकड़कर नीचे बैठाया और उसके माथे पर पानी छिड़का। राहुल, होश में आओ। तभी मेघना ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो दरवाजे में खड़ी है, देखो, हिल भी नहीं रही, बस देख रही है। वो परछाई अब दरवाजे के सामने थी, लेकिन उसकी परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी, रोशनी के उलट। ये कोई इंसान नहीं था। और फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया और हवेली के हर कोने से एक ही आवाज आई, तुमने मेरा वादा तोड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली की हवा अब और ज्यादा भारी हो गई थी। जैसे ही तीनों ने खुद को संभालना शुरू किया, एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई, इतनी कि मेघना के होंठ नीले पड़ गए। राहुल, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था, धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो दीवार जिस पर चेतावनी लिखी थी, खुद ब खुद खिसकने लगी। पीछे एक संकरा रास्ता खुला, अंधेरे से भरा, और उससे आती एक सड़ी लाश जैसी गंध ने सबको अपनी जगह जमा दिया। ये अपने आप कैसे खुला? मेघना ने पूछा। राहुल थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, ये मौका हो सकता है, कैमरा ऑन है, चलो देखते हैं अंदर क्या है, शायद यही हवेली के रहस्य का केंद्र हो। विवेक ने सबसे आगे टॉर्च पकड़ी और तंग सुरंग में घुस गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दीवारें और संकरी होती गईं। रास्ते में जगह जगह हाथ के निशान थे, लेकिन वो उलटे थे। किसी ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, कोई अंदर खींचा गया था। फिर अचानक सुरंग खुली और सामने एक कमरा आ गया, गोलाकार, बिना किसी खिड़की के, और बीचों बीच एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। उस पर लिखा था, खोलोगे तो प्रलय होगा। मेघना कांप गई। ये कोई खजाना नहीं है, ये कुछ और है।
राहुल ने धीरे से कहा। हो सकता है इसी में वो आत्मा बंद हो, या फिर किसी की लाश। विवेक ने तिजोरी के पास जाकर देखा। उसमें एक घुमावदार ताला था, जैसे किसी पुराने कोड से खुलता हो। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं उभरने लगीं, जैसे किसी ने किसी और समय में यहां कुछ भयानक किया हो। सब कुछ बिना आवाज के घट रहा था, लेकिन तीनों को सुनाई दे रहा था। रोने की, चीखने की और जलती चमड़ी की आवाजें। एक अचानक बिजली सी चमकी और दीवार पर कुछ लिखा दिखा। तिजोरी उसी की खोले जिसने खून से सौदा किया हो। खून से सौदा? राहुल ने फुसफुसाया, और तभी विवेक के हाथ पर एक पुरानी चोट फिर से फट गई, बिना किसी वजह के। खून की बूंद जमीन पर गिरी, और जैसे ही वो बूंद तिजोरी के पास पहुंची, तिजोरी कांपने लगी और अपने आप खुल गई। वो तीनों एक साथ पीछे हटे। तिजोरी से एक धुआं सा निकला, काला, भारी और जैसे जानदार हो। वो धुआं हवा में घूमते हुए एक आकृति बनाने लगा। एक अधजली औरत, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीरें थीं। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे सदियों बाद किसी ने उसे जगा दिया हो। तुमने मुझे आजाद किया, अब भुगतो, उसने गुर्राते हुए कहा। वो आकृति सीधा राहुल की ओर लपकी। मेघना चीखी, राहुल हटो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धुआं राहुल में समा गया और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। राहुल की गर्दन एक ओर झुकी और फिर उसने सीधा विवेक की ओर देखा। अब वो राहुल नहीं था, उसकी आवाज बदल गई थी। तिजोरी खोल दी, अब सब दरवाजे बंद होंगे, हमेशा के लिए। कमरा अचानक कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। तिजोरी फिर से बंद हो गई, लेकिन अब बिना ताले के। मेघना ने विवेक का हाथ पकड़ा। हमें निकलना होगा अब। विवेक ने राहुल की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन सुरंग का रास्ता गायब हो चुका था। वे अब फंस चुके थे। कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, जो दीवार के दूसरी ओर था, और उस पर लिखा था, जहां तुम जाओगे वहां से कोई लौटकर नहीं आता। सामने वो दरवाजा था, लोहे का, जंग लगा हुआ, और उस पर खून से लिखा था, जहां तुम जाओगे वहां से कोई लौटकर नहीं आता। मेघना ने कांपती आवाज में कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। विवेक, अगर यहीं खड़े रहे तो वो जो भी राहुल बन चुका है वो हमें मार देगा। विवेक ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया था, मानो किसी ने अंदर से बुलावा भेजा हो। अंदर एक गहरी अंधेरी सुरंग थी, जिसमें सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी दूर दूर तक टिमटिमा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो राहुल अब भी वहीं खड़ा था। उसकी गर्दन बाईं ओर टेढ़ी, आंखें सफेद और होंठों पर एक बेजान मुस्कान। उसके पास हवा भारी थी, जैसे उसकी मौजूदगी से ऑक्सीजन भी डर गई हो। विवेक ने मेघना का हाथ पकड़ा और दोनों उस नए रास्ते में घुस गए। अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई अलग दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। वहां हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें किसी जले हुए मांस की गंध थी। नीली रोशनी उन्हें एक बड़े कक्ष तक ले गई। वहां फर्श पर एक बड़ा यंत्र बना था, जैसे किसी तांत्रिक ने किसी बलि के लिए खींचा हो। उसके चारों ओर अस्थियां बिखरी थीं, इंसानों की, बच्चों की और शायद पुजारियों की भी। दीवारों पर नाखून से खुरचे गए वाक्य लिखे थे। उसने मुझसे कहा था कि अमर बना देगा। मैंने अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया। वो औरत अब भी भूखी है। मेघना रोने लगी। ये क्या जगह है? ये तो इंसानों का कत्लगाह है। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, क्यों आए हो तुम मेरी भूख के बीच? वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, उसमें कई लोगों की चीखें गूंज रही थीं। वे दोनों एक साथ मुड़े तो देखा कि उस कमरे के एक कोने में एक औरत की आकृति बैठी थी। उसका चेहरा आधा चमड़ी विहीन था, बाल घुटनों तक उलझे हुए और उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, हवा में ही, और उसी पल विवेक का शरीर हवा में लटक गया। उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ थी। नहीं, छोड़ दो उसे, मेघना चिल्लाई और पास पड़ी एक हड्डी उठाकर आकृति की ओर फेंकी, लेकिन वो हड्डी हवा में ही झलकर राख बन गई। आकृति फुसफुसाई, ये जगह तुम्हारी आत्मा चुराने के लिए बनी है, तुम्हारे शरीर तो बाहर छोड़ दिए जाएंगे। विवेक का चेहरा नीला होने लगा, सांसें रुकने लगीं
लेकिन तभी मेघना ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया, एक छोटा सा ताबीज जो उसे हवेली में आने से पहले एक बूढ़ी साध्वी ने दिया था, यह कहकर कि जब दर के सिवा कुछ न बचे तो इसे खोलना। उसने ताबीज खोला। उसमें एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही वो पत्थर हवा में लहराया, वो आत्मा चिल्लाई, नहीं, वो रत्न, उसे दूर रखो मुझसे। विवेक जमीन पर गिरा, सांसें लेते हुए लेकिन बेहोश। आत्मा काली धुआं बनकर दीवारों में समा गई, लेकिन जाते जाते वो बोल गई, तुमने अभी बस एक परत देखी है, हवेली की आत्मा अभी पूरी नहीं जागी है। कमरे की दीवार फटने लगी और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई, जैसे यह तांत्रिक यंत्र किसी और गहराई की ओर इशारा कर रहा हो। मेघना ने विवेक को संभाला। अब हमें सिर्फ बाहर निकलना नहीं है, अब हमें पता करना होगा कि यह सब शुरू कैसे हुआ। विवेक अभी भी अधमरा पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अब थोड़ी स्थिर थीं। मेघना ने उसे सहारा दिया और दोनों ने नीचे की ओर जाती सीढ़ियों को देखा। वो पत्थरों की बनी थी, उन पर जले हुए पैरों के निशान थे, जैसे कोई जलती हुई आत्मा नीचे गई हो। सीढ़ियां ठंडी थीं, लेकिन हर कदम के साथ हवा और भारी हो रही थी। दीवारों से टपकती बूंदें, जो कभी पानी की लगती थीं, अब गाढ़े लाल रंग की हो गई थीं। नीचे उतरते उतरते दोनों को लगा कि वो जमीन के नीचे कई 100 फीट अंदर आ चुके हैं। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा दरवाजा था, लकड़ी का, जिस पर लोहे की कीलें गड़ी थीं और बीच में एक अजीब सी आकृति उकेरी गई थी। एक स्त्री जिसके दोनों हाथों में 2 अलग अलग शिशु थे, एक जीवित और एक मृत। मेघना ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य मौत का सबसे खौफनाक चित्र था। एक बड़ा गुफानुमा कमरा, चारों ओर लटकते पिंजरे, हर पिंजरे में एक मरा हुआ इंसान। कुछ की आंखें निकली हुई थीं, कुछ की जुबानें खींचकर बाहर लटक रही थीं और कुछ के हाथ पैर उल्टी दिशा में मरोड़े हुए थे। लेकिन डरावनी बात यह थी कि कुछ पिंजरे हिल रहे थे, उनमें कोई अब भी जिंदा था। विवेक अब होश में आ गया था। उसने चारों ओर देखा और कांपता हुआ बोला, ये लोग कौन हैं? मेघना ने कहा, ये आत्माएं हैं, शायद वो लोग जिन्होंने हवेली में पहले कदम रखा था और अब कभी लौट नहीं पाए। तभी एक पिंजरा जोर से हिला और उसमें कैद एक आदमी ने धीमे से कहा, मत आगे बढ़ो, वो जाग रही है। कौन? मेघना ने पूछा। उस आदमी ने धीमे से फुसफुसाया, वो जो इस हवेली की रानी थी, जिसे जिंदा जलाया गया था और जिसने मरते मरते वचन लिया था कि उसकी आत्मा हर साल किसी को जिंदा निकलेगी। पिंजरे हिलने लगे। चारों ओर से धीमे धीमे एक सामूहिक कराहने की आवाज आने लगी। भूख लगी है, मांस चाहिए, रक्त और आत्मा। तभी जमीन कांपने लगी। कमरे के बीचों बीच एक गोल शिला खिसकी और नीचे से एक शव बाहर आया, लेकिन वो शव चल रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, सिर पर जंग लगा ताज और उसकी आंखों में एक अंधा धधकता बदला। वो रानी थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी। अब मैं हर उस इंसान को खोजूंगी जो इस हवेली तक आया है। वो सीधा मेघना की ओर बढ़ी। हवा में भयानक सर्दी भर गई। पिंजरे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे आत्माएं बाहर निकलने को तड़प रही हों। विवेक ने एक पिंजरे के पास देखा। उसमें लटक रहा इंसान राहुल था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। शायद वो अब पूरी तरह वो बन चुका था। मेघना ने ताबीज फिर से निकाला, लेकिन इस बार रानी ने हंसते हुए कहा, तू मुझे उस रत्न से नहीं रोक सकती। वो ताबीज तब तक काम करता है जब तक मैं चाहूं। रानी ने हवा में हाथ घुमाया और ताबीज जलने लगा। अब मेघना और विवेक पूरी तरह असहाय थे। कमरे में एक और द्वार खुला, नीचे की ओर जाता हुआ। वहां लिखा था, जहां अंत होता है वहीं सच्चाई की शुरुआत होती है। अब उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो यहीं मारे जाएं, या उस नीचे की भयावह गहराई में उतरें, जहां हवेली का असली श्राप छिपा था। जैसे ही मेघना और विवेक उस नए खुलते दरवाजे से नीचे उतरने लगे, रानी की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। वो दरवाजा जैसे उसे रोकता था, मानो वहां कुछ ऐसा था जो उस पर भारी पड़ता। जा रहे हो, जाओ, लेकिन याद रखना, जिस सच की तलाश में तुम नीचे जा रहे हो वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। सीढ़ियां अब और भी तंग और अंधेरी थीं। दीवारों से अब सफेद कीड़े रेंगते दिख रहे थे,
और फर्श पर जैसे खून बहता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। नीचे पहुंचते ही एक गोल पत्थर का चबूतरा था और उसके चारों ओर अग्निकुंड के जलने के निशान थे। चबूतरे के बीचों बीच एक पुराना ताम्रपत्र रखा था जिस पर संस्कृत में लिखा था, रक्त से जन्मा श्राप रक्त से ही बुझेगा। राजवंश की रानी ने जो वचन लिया वो हर 100 साल में बलिदान मांगता है। जब तक उत्तराधिकारी का रक्त भूमि को न सींचे यह हवेली जीवित रहेगी। विवेक की सांसें थम गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, मतलब इस श्राप का अंत तभी होगा जब? मेघना ने ताम्रपत्र को पढ़ते हुए कहा, जब राजवंश का कोई वंशज अपना रक्त यहां चढ़ाएगा तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तभी उन्हें एक भित्ति चित्र दिखा, एक रानी का चित्र जो बिल्कुल उस आत्मा जैसी दिख रही थी और उसके पीछे खड़ा एक राजा जिसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती थी। विवेक ने गहरी सांस ली। ये तो मेरी मां के लॉकर में रखा पुराना चित्र जैसा है। क्या? मेघना चौंकी। क्या मतलब? विवेक की आंखों में डर उतर आया। मेरी मां ने कहा था कि हमारे पूर्वज कभी एक पुराने किले में रहा करते थे और वो किला एक दिन अचानक भस्म हो गया था। कहीं ये वही वंश तो नहीं? चबूतरे के पास एक छोटा सा चाकू रखा था। उस पर लिखा था, अंतिम रक्त से बंधी मुक्ति की डोर। विवेक ने कांपते हाथों से चाकू उठाया और अपने हाथ की कलाई पर रखा। तभी पीछे से जमीन कांपने लगी और रानी की आत्मा चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। नहीं, तुम मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। लेकिन तभी उस कमरे के चारों ओर खुद ब खुद आग की रेखा बन गई, मानो हवेली अब खुद इस आत्मा का अंत चाहती हो। रानी आग के अंदर फंस गई। उसकी चीखें अब हवा को फाड़ने लगीं। पिंजरे की आत्माएं दूर ऊपर तक सुनाई दे रही थीं, मानो सब जाग गई हों। विवेक ने जैसे ही अपने हाथ से रक्त की बूंद चबूतरे पर टपकाई, पूरी जमीन हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, शाप की अवधि समाप्त हुई, आत्मा मुक्त। रानी की आत्मा आग में जलने लगी। उसकी चीखें अब धीमे धीमे एक शिशु की तरह बिलखने में बदल गईं और फिर वो राख बन गई। पूरा कमरा धीरे धीरे उजाला फैलने लगा, लेकिन तभी दीवार पर एक नई दरार बनी और वहां लिखा गया, श्राप तो मिट गया, लेकिन जिनकी आत्माएं बलिदान में गईं वे अब मुक्त होकर भटकने को स्वतंत्र हैं। विवेक और मेघना ने एक दूसरे को देखा। हमने श्राप मिटाया, लेकिन अब सैकड़ों आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। चारों ओर धीमे धीमे हवा में सरसराहट भरने लगी और तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। हवेली की दीवारों से निकलती आत्माएं अब आकार लेने लगी थीं, लेकिन इन सब के बीच एक आत्मा थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसका चेहरा मासूम पर दर्द से भरा था, आंखें नम, होंठ कांपते हुए। पुजारी ने उसे देखकर सिर झुका लिया। विवेक ने पूछा, ये कौन है? पुजारी बोला, ये है पापिन, हवेली की नौकरानी, जिसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था बिना किसी कसूर के। मेघना हैरान थी। पर क्यों? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, उसने प्यार किया था। हवेली में एक सुंदर लड़की रहती थी, पारो। उम्र रही होगी 16-17। रसोई में काम करती, झाड़ू पोछा करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। उसका प्रेम था रानी के अंगरक्षक अश्विन से। दोनों चुपचाप मिलते थे, कभी कुएं के पास, कभी हवेली की पिछली छत पर। हवेली की दीवारों ने उनका प्यार देखा था, हवा ने उनकी सांसों की खुशबू छुई थी। लेकिन एक दिन रानी को पता चल गया। रानी को यह अपमान की तरह लगा, एक नौकरानी मेरे अंगरक्षक से प्रेम करे, यह हवेली की तौहीन है। रानी ने पारो को बुलाया और कहा, तेरा पाप इस हवेली की दीवारों में ही दफन होगा। उसी रात हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पत्थर की दीवार तोड़कर पारो को जिंदा उसमें बैठा दिया गया और फिर उसे दीवार में चिनवा दिया गया। पारो चीखती रही, मैंने क्या गुनाह किया? प्यार करना क्या गुनाह है? उसकी आवाज दबती चली गई और अंत में हवेली में सिर्फ सन्नाटा बचा। लोग कहते हैं जब भी हवेली में कोई प्रेम करता था, दीवारें कांपने लगती थीं, जैसे कोई औरत उन दीवारों को फिर से तोड़ना चाहती हो अपनी सिसकियों से। पारो की आत्मा अब सामने थी। वो विवेक की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं, बस एक याचना।
तुम मुझे मेरे अश्विन से मिला सकते हो? वो बोली। विवेक सन्न रह गया। पुजारी ने कहा, अगर तुम उसे अश्विन की अस्थियां ला कर दो तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। कहाँ मिलेंगी? मेघना ने पूछा। पुजारी बोला, अश्विन को रानी ने हवेली के नीचे कुएं में फेंकवा दिया था, जहां अब सिर्फ अंधेरा है और कुछ और भी। क्या? विवेक ने पूछा। पुजारी ने फुसफुसाया, एक अभिशप्त साया जो रानी का सेवक बन चुका है। वो हर उस चीज की रक्षा करता है जो रानी ने छुपाई थी। विवेक और मेघना अब उस कुएं की ओर बढ़ते हैं, हाथ में टॉर्च, दिल में डर और सामने एक ऐसी परछाई जो इंसान नहीं। क्या वो अश्विन के अवशेष तक पहुंच पाएंगे, या फिर हवेली का पहला अभिशप्त रक्षक उन्हें जिंदा नहीं लौटने देगा? हवेली के पीछे बने उस पुराने कुएं को अब सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। झाड़ झंखाड़ में दबा हुआ, आधा टूटा हुआ चबूतरा और उस पर सूखी पत्तियां जैसे मौत के गलीचे की तरह बिछी थीं। विवेक और मेघना टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे उस ओर बढ़े। पुजारी ने उन्हें एक डिब्बा दिया था जिसमें चंदन, गंगा जल और रुद्राक्ष थे, आत्मा की शांति के लिए। कुएं के पास पहुंचकर विवेक ने नीचे झांका। अंधेरा इतना घना था कि जैसे रोशनी को भी निगल गया हो। वहीं नीचे है अश्विन की हड्डियां। पुजारी की आवाज पीछे से आई, लेकिन ध्यान रखना, वहां कोई और भी है, रानी का शापित रक्षक। मेघना ने कांपते हुए पूछा, यह रक्षक कौन है? पुजारी ने बताया, वो एक नपुंसक साधक था जिसका नाम था रुद्र। रानी ने उसे तंत्र साधना का काम सौंपा था। उसने हवेली की रक्षा के लिए अपना शरीर रानी को अर्पित कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस कुएं के नीचे बंद है, मगर जब कोई वहां जाने की कोशिश करता है वो जाग जाता है। विवेक अंगूठी और हड्डियां लेकर वापस चढ़ा। मेघना उसकी ओर दौड़ी। मिल गई? विवेक ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अब हवेली का माहौल और भी बदल गया था। फर्श हिल रहा था, छत से राख गिर रही थी। हवेली जाग गई थी और अब कोई और भी जाग गया था, रानी की आत्मा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।